हेलो। हाँ भैया साहब जय बंदी छोड़ के लोग को नहीं। अच्छा ही बहन जी। हाँ दया मालिक की कब से लगा रहे थे 2-3 दिन से और लग हम्म। नहीं रहा था तो हमको लग रहा भैया आज सेवा में ज्यादा लगे हुए हैं। बताइए। बहन को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि अ, भगत जी हमारे आज आरती करते वक्त हम्म। अ, परमात्मा जहाँ पे आप बाहर चौकी पे सोए नहीं थे हम्म। वहीं पे वो बड़ी भोग की आरती लग रही थी संडे वाले दिन को। हम्म। वो सभी लोग तो सामने का मुंह करके भोग लगा रहे थे। अभी ये भी सामने ही किए थे लेकिन कहते हैं ना कि अगर सामने ताको तो अगल बगल भी थोड़ा थोड़ा दिखता है। हम्म। तो इनको ऐसा लगा कि परमात्मा जो है नवगछा और कुर्ता पहने हुए बाहर खड़े हैं। हम्म। अब ये थोड़े से ऐसे साइड होकर घूमे तो वास्तव में परमात्मा साफ साफ खड़े थे। लगभग 10, साढ़े 10, 11 बजे का समय था उस टाइम। हम्म। परमात्मा को देखी तो ये हुआ कि आप सुमिरन कर लीजिए तो सुमिरन ये करके दंडवत किए। हम्म। तो दंडवत किए तो परमात्मा वास्तव में वहीं पे खड़े थे। मालिक का स्वरूप नहीं बदला क्योंकि हमने आपका वीडियो देखा था तो आप बोले थे कि परमात्मा हमेशा आगे से आते हैं पीछे से नहीं आते हैं। हम्म। इसके बावजूद भी अगर सुमिरन कर लो तो सुमिरन के बाद भी परमात्मा का स्वरूप नहीं बदल रहा है तो परमात्मा ही है। हम्म। तो ये वहां से भक्ति बोध पढ़ते हुए परमात्मा का मालिक के पास चले आए। हम्म। बाहर ही आकर परमात्मा का वहीं पे दंडवत किए। हम्म। दंडवत करके फिर परमात्मा से अरदास किए, मालिक आप बाहर कहाँ खड़े हैं, परमात्मा आप अंदर चलिए। हम्म। आपका भोग प्रसाद लग रहा है, परमात्मा आप अंदर आइए। ये कह कर खूब रोने लगे हम्म। मालिक के चरणों के पास। तो परमात्मा ने इन्हें उठाकर बोला कि बेटा मैं तो कड़कड़वासी हूँ, मैं हर जगह व्याप्त हूँ, हम्म। मुझे बाहर क्यों तू जा भोग लगा, मैं अंदर ही बैठा हूँ। हम्म। तो इन फिर ये अरदास की परमात्मा आप बाहर रहेंगे तो मेरा ध्यान अंदर नहीं लगेगा, हम्म। मालिक आप अंदर चलिए। तो कहें बेटा ये मान लो मैं हर जगह व्याप्त हूँ, तुम्हें दिखाई दे रहा हूँ ना, इसी तरह तुम्हें ये विश्वास दिलाने के लिए ऐसा मैं कर रहा हूँ कि तुम अपना ध्यान जहाँ पे हो वहीं पे लगाओ, इसके अतिरिक्त कहीं ना लगाओ। हम्म। तो इतना बोलकर फिर ये रोते हुए फिर अंदर चले गए। हम्म। फिर उसके बाद आज फिर उसी तरह परमात्मा बाहर दिखे इनको। हम्म। तो ये गफलत में थोड़ा पड़ गए कि कहे कहीं ऐसा तो ना हो कि हम मतलब ठगा रहे हैं। हम्म। हमने कहा कि परमात्मा का स्वरूप है, सिमरन के बाद मालिक का स्वरूप नहीं बदल रहा है, इसका मतलब है कि परमात्मा आपको पकड़े हुए हैं। हम्म। ऐसा नहीं है कि नहीं भाई कोई और आपको ठग सकता है, मालिक है हम्म। आप और हम्म। आप विश्वास बना के अपनी भक्ति में लगे रहिए। हम्म। और इस तरह वो डर के मतलब इनको दिख रहे हैं, इनको सामने दिख रहे हैं कि परमात्मा हमको हर जगह दिखाई दे रहा है। हम्म। मालिक को जहाँ देख रहे हैं वहीं हमको परमात्मा दिख रहे हैं। हमको तो और अच्छा भाग है, परमात्मा का सौभाग्य कि आपको दिख रहे हैं। हम्म। मतलब आपकी आत्मा है, हम लोग को तो दिखाई नहीं दे रहा है लेकिन आपको दिख रहे हैं। तो कहा कि लेकिन अब भैया कहते हैं कि परमात्मा हमेशा आगे से आते हैं पीछे से नहीं आते हैं। हम्म। वैसा तो ना हो कि हम पीछे से देख रहे हैं तो ठगा रहे हैं। उनके मालिक का मंतर करने के बाद स्वरूप तो बदल नहीं रहा है तो इसका मतलब वो ठगा आप नहीं रहे हो। हम्म। मालिक तो कड़कड़वासी है, हर जगह व्याप्त है, हर दिशा में व्याप्त है। हम्म। तो मतलब है कि आप सही हैं, आपको इसका टेंशन मतलब वही उनको थोड़ा टेंशन पकड़ा हुआ था। तो उसी पे फोन कर रहे थे कि हाँ ऐसा ऐसा बात है। तो भैया को लगाकर थोड़ा पूछा कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ठग जा रहे हैं, क्योंकि भोग लगाते समय हमेशा आगे देखना चाहिए, पीछे मैं बगल में बार बार देखते रहा हूँ तो मुझे बार बार परमात्मा वहीं खड़े दिख रहे हैं। एक बार हम्म। तो आज सुबह परमात्मा हम लोग फिर भोग लगा रहे थे लगभग 10 बजे का, जब तो हम्म। परमात्मा ऐसे लगा कि परमात्मा हमारे किचन में अंदर किचन की तरफ जा रहे हैं हम्म। और हम लोग भोग लगा रहे हैं अंदर। तो इनको कहा गया है कि आप फिर ये तुरंत मुड़कर दंडवत कर लिए, हम्म। सिमरन करके दंडवत कर लिए। तो ये बोले कि आज तो हमने तो परमात्मा का स्वरूप देखा नहीं लेकिन हमको लगा कि मालिक नगोछा कुर्ता पहने हुए हमारे किचन के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, हम्म। ऐसा आभास है। लेकिन हमने उनका चेहरा नहीं देखा। तो हमने कहा कि आप चेहरा नहीं देखे ना तो हम्म। आप अपना आगे सामने देखते रहिए, मालिक ही होंगे। मालिक की मौज से कहीं भी किसी भी वक्त भी आकर प्रकट हो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो हो सकता है आपकी परीक्षा ले रहे हों कि देखिए इसका ध्यान अपनी भक्ति पे है कि नहीं है, अपने भक्ति बोध पे है कि नहीं है। वो हमें भोग आगे लगा रहा है, हम भंडारा आगे खाते वक्त कोई भी किसी को खाना देता है तो आगे बैठता है, आगे हम्म। पानी दाना करता है, न कि कहीं इधर उधर घूमता है थाली छोड़कर। हम्म। हो सकता है परमात्मा इस माध्यम से आपकी परीक्षा ले रहे हों।
तो इसी सबके विषय में उनका थोड़ा संशय था, तो वो पूछ रहे थे कि क्या ये सही है, हम लोग के साथ ऐसा तो नहीं हो रहा है कि कुछ ठगी हो रहा है। देखो बहन जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। भगत जी के बहुत बड़े भाग्य हैं जो परमात्मा साक्षात प्रकट होके उनको दर्शन दे रहे हैं और उनको निमित्त बना रहे हैं परमात्मा संगत को समझाने के लिए। अच्छा। अब परमात्मा चाहे आगे से आओ चाहे पीछे से आओ, कोई हाँ दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की। हमारे को विधि परमात्मा ने बता रखी है, दंडवत प्रणाम करो मालिक को। हाँ, सुमिरन अगर करेंगे तो। अगर परमात्मा का स्वरूप चेंज नहीं होता है तो हमारी परमात्मा है, अगर पीछे खड़े हैं तो उनसे आगे बैठने की हम अरदास करेंगे सिंहासन पे, हाँ हाँ है कि नहीं। हाँ हाँ दूसरा क्या बात है बहन जी कि देखो परमात्मा ने भक्ति आप और हमसे करवानी है, हाँ। क्योंकि सतलोक हम लोगों ने जाना है, परमात्मा ने थोड़ी जाना है। वो तो बैठे हुए हैं सतलोक में अपने एक रूप में। जी भैया। वो तो वो तो निर्बंध और अबंध परमात्मा है। वो तो पता नहीं सेकंड में सतलोक जाते हैं, सेकंड में यहाँ आ जाते हैं। हाँ भैया। तो परमात्मा ने हम भगत भाई बहनों को निमित्त बना के हमारे विश्वास को परमात्मा ने दृढ़ करना है, हमारे को ज्ञान पे परमात्मा ने दृढ़ करना है। और अच्छा। परमात्मा एक ये संदेशा जो है दे रहे हैं इस हाँ, प्रकार से अच्छा कि भाई तुमने घर पे बेड लगा लिया, अच्छा। तुम परमात्मा को भोग लगाना शुरू कर दिए, जी भैया। तो फॉर्मेलिटी के लिए तो तुम कर नहीं रहे। नहीं नहीं नहीं। और ये तो पूर्ण परमात्मा है, ये तो दयालु भगवान है। एकदम दयालु इसको है। तो अगर कोई झूठ मूठ में भी भोग लगाना शुरू कर देगा, हाँ। इसका अगर कोई झूठ मूठ में भी बेड लगा देगा, हम्म, तो भी ये परमात्मा आएगा, उसका भोजन आएगी। ग्रहण ये करेगा परमात्मा। करेंगे करेंगे। तो हम तो हाँ, साक्षात अपने परमात्मा को परमात्मा मान के फिर सारी प्रक्रिया सारी विधि हम लोग अपना रहे हैं भोग की, हर प्रकार की। जी भैया। तो ये कैसे हो सकता है कि वो अनंत कोटि कलाओं का भगवान परमात्मा हमारा जी। भोजन ग्रहण करने नहीं आएगा। हाँ, बेड लगाया है तो क्या वो विश्राम नहीं करेगा? ये तो हो ही नहीं सकता। अनंत नहीं, कोटि कलाओं का भगवान है, वो अपनी हर आत्मा के साथ में अनंत करोड़ों रूप बना के रह सकता है। मन तो करोड़ों रूप तो बनाकर रह परमात्मा सकते। हमें एक विश्वास दिला रहे हैं कि बच्चों जो प्रक्रिया में तुम लगे हुए हो ना, हाँ हाँ। ये वास्तविक प्रक्रिया है अपने गुरुदेव को परमात्मा मानने की, अपने गुरुदेव के चरणों में अपना विश्वास बढ़ाने की। जी भैया। ठीक है, और इसी प्रकार से तुम लगे रहना। और ये ना सोचना कि हम भोग लगा रहे हैं तो गुरुजी खा रहे हैं कि नहीं खा रहे, गुरुजी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। हमने बेड लगा दिया तो गुरुजी कभी विश्राम करने आते हैं या नहीं आता है। मेरे घर में तो बहुत ज्यादा गर्मी है, मेरे 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 पास तो कूलर भी नहीं है, मेरे पास तो कोई एसी भी नहीं है। क्या पता परमात्मा मेरे यहाँ आते होंगे नहीं आते होंगे। मैं तो बहुत ही गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो ये भाई हर प्रकार के व्यंजन बनाना और ये फल फ्रूट की व्यवस्था नहीं है। मैं तो जैसा खाता हूँ वैसा ही अपने भगवान को जो है दाल रोटी का भोग लगा देता हूँ। और बहुत सारे भगत भाई बहन तो पता नहीं क्या क्या भोग लगाते हैं। तो क्या पता गुरुजी वही मुझ गरीब के घर पे आते हैं कि नहीं आते हैं। तो परमात्मा इस धारणा को तोड़ना चाहते हैं कि बच्चों भगवान भाव का भूखा होता है, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाई। और जो कोई धन का भूखा वो साधु भी नाई। और और गुरुजी कहते हैं कि भैया व्यंजन छत्तीसों वो ना चावे, जो मिल जावे रुचि रुचि पावे, भावले देख प्राणी के। अगर भगत के भाव अच्छे हैं, गुरुजी पे पूरा विश्वास है, पतिव्रता पद पे आ गया है, अपने गुरुजी की फोटो के अलावा घर में दूसरी फोटो नहीं है, दरबार में कोई दूसरी फोटो नहीं है, हैं? और अपने गुरुजी के अलावा ना किसी का कोई प्रकट दिवस मनाता है, ना किसी का कोई जयकारा लगाता है, तो वो पतिव्रता आत्मा हो जाती है। तो गुरुजी हमें विश्वास दिलाना चाहते हैं कि बच्चों तुम जो भोग लगा रहे हो, तुम जो ये सारी जो प्रक्रिया कर रहे हो, तुम जो ये चरण वगैरह जो दबा रहे हो, तो ये कोई नॉर्मल जो है प्रोसीजर नहीं है। परमात्मा तुमसे चरण भी दबवाता है। चाहे तुम किसी समय उठ के मालिक के जो है चरण सेवा करने लग जाओ, उसी समय परमात्मा के जो है मल की विराजमान हो जाएंगे। जिस जी समय तुम परमात्मा को भोग लगा दो उसी समय आके परमात्मा आपके भोजन ग्रहण करने आ जाएंगे। जी तो भैया। हमें गुरुजी ये विश्वास दिला रहे हैं कि बच्चों आपने इसी प्रकार से इस भक्ति मार्ग पर ज्ञान को आधार बना के लगे रहना है, क्योंकि तुम्हारा जो गुरु है वो कोई हाड़ मास का नहीं है। तुम्हारा गुरु जो है वो सौद स्वरूपी राम है। वो जी। कभी भी आ सकता है, कहीं भी जा सकता है। और जैसे परमात्मा कहते हैं मौकों का ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। हाँ, तो परमात्मा हमें ये विश्वास भी ये दिलाना चाहते हैं, बाकी लोगों को एक ये मैसेज देना चाहते हैं कि अपने गुरु भगवान को ढूंढने के लिए ना तो आपको किसी आश्रम में जाने की जरूरत है, ना जी। आपको कहीं कोई मंदिर में कोई मस्जिद में या कहीं कहीं भगत भाइयों के बहकाव में आके कहीं और कुछ ऐसी कोई भक्ति विरुद्ध कोई जो है वो कर्म करने की आपने आवश्यकता है। नहीं अभी नहीं। अभी अभी हिसार जेल से आई थी ना ऑडियो हाँ भैया, विशेष कि बच्चों संदेश। मैं सबको देख रहा हूँ। हाँ मैं जो है बिना कैमरे के भी सबको मैं देख सकता हूँ।
नहीं। और जैसे सूरज हर जगह होता है, वैसे अपने भगवान और इस दास को हर जगह समझना, भाई अपने पास में समझना। हाँ, तो परमात्मा परमात्मा। हमें और ज्यादा विश्वास जो है वो दिलाना चाह रहे हैं कि बच्चों, तुम ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों की तरह नादानी मत कर देना। अपने भगवान को जेल में देख के या अपने गुरुजी को किसी आश्रम में देख के कि भाई गुरुजी तो आश्रम में मिलेगा या गुरुजी तो जेल में बैठे हुए हैं, कि तुम ये गलती मत कर देना। जो प्रोसीजर तुमने साध संगति से जुड़ के अपनाई है ना, ये फाइनल प्रोसीजर है। ऐसे ही अपने गुरुजी को शब्द स्वरूपी मान के, परमात्मा मान के, कबीर देव मान के कि पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज, इसी प्रकार से तुम इस भक्ति पे लगे रहना। परमात्मा सदा हमारे साथ में है, पल पल हमारे साथ में है। और बहन जी, अब हमने परमात्मा को शब्द रूप में देखना होगा। ठीक है, जब तक परमात्मा धरती पर मानव शरीर में है, तब तक वो मानव शरीर भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें बहुत। साक्षात उनके दर्शन होंगे, साक्षात उनसे आशीर्वाद मिलेगा, साक्षात हम उनको दंडोत करेंगे, हमें उनके दर्शन होंगे। लेकिन क्योंकि काल है बहन जी, ये बहुत प्रकार से ठगता है। अब नहीं तो फिर ये बाद में ठगेगा। अब बाद में ये कैसे ठगेगा? जब गुरुजी का समय आएगा सतलोक जाने का, तो जी भैया। परमात्मा, वो तो भगवान है, वो तो मालिक है भाई। वो तो चाहे अपना शरीर छोड़ के जाए, चाहे वो सह शरीर जाए, चाहे वो जो मर्जी जाए वो। जी भैया। तो परमात्मा ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे ज्ञान से इतने जो है परिपक्व हो जाएं कि जिस समय मैं सतलोक जाऊं जिस भी विधि से, तो उस समय मेरे बच्चों के मन में जो है कोई मतलब कि दोष ना आ जाए, मन में कोई भय ना हो जाए, मन में कोई जो है वो कच्चापन ना आ जाए कि लो जी हमारे गुरुजी तो गए, अब हमारा क्या होगा। हम्म। तो परमात्मा ये कहना चाहते हैं कि बच्चों, जैसे मैं इसार जेल में बैठा हुआ और तुम भोग लगा रहे हो कहाँ पे, मतलब कि बनारस में, और हम्म। और सेकंड में मैं यहाँ पे तुम्हारे घर के सामने जो है मतलब कि प्रकट हो गया। हम्म। तो ऐसे ही परमात्मा चाहे सतलोक में रहे, उसके लिए तो सतलोक भी उतनी दूर है और हिसार जेल भी उतनी दूर है, और हमारे घर भी उतनी दूर है। जी वो महाराज तो जी। एक सेकंड में जहां मर्जी आ जाए, जहां मर्जी वो चला जाए। तो हमने केवल परमात्मा को परमात्मा के रूप में देखना है, अपने गुरुजी को भगवान के रूप में देखना है। ये नहीं देखना कि लो जी गुरुजी तो सतलोक चले गए। वो मालिक की मर्जी, हो तो दिन में सैकड़ों बार जाता है सतलोक, वहां भी जी तो उसके भैया। बच्चे बैठे हैं। फिर भैया, गुरु गुरु परंपरा परमात्मा ने, यहाँ के लोग संसार में इतना काल ने जब गुरु बना के ये सब आडंबर कर दिया, तब परमात्मा को गुरु रूप में आना पड़ा ना। गुरु अन्य परंपरा बहन जी केवल हमारे को ज्ञान समझाने के लिए, क्या बाकी और समझाने के कोई लिए आवश्यकता नहीं थी परमात्मा को जो है गुरु बन के आने की, एक गुरु मनुष्य शरीर बनना है। धारण करने की। बस। हैं? बाकी स्वरूप स्वयं परमात्मा है, ये तो कबीर भगवान स्वयं है। इनको गुरु बन के सिर्फ लोगों को समझाने, क्योंकि इन सबका आस्था लग चुका था गुरु बना बना के गुरु में। हाँ, इस काल ने ये गुरु परंपरा बना दी ना। हम्म। तो फिर भाई हम भी फिर इस चीज को ही मतलब की फॉलो करते, और हम लोग मानते ही नहीं, क्योंकि भाई मैं शास्त्रों में लिखा हुआ भैया बिना गुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। तो परमात्मा ने इसलिए मतलब एक गुरु बन के यहाँ पे आना पड़ता है बहन जी, बाकी वो तो भगवान है, परमात्मा है। अब हमने धोखा नहीं खाना बिल्कुल भी। आज का जो 42 नंबर का जो विशेष ऑडियो आया जेल से, जी भैया। तो उसमें परमात्मा ये तो कह रहे हैं कि बच्चों, अगर आपको मोक्ष चाहिए तो आपको 100% आपको पतिव्रता पद पे आना पड़ेगा। हाँ। पतिव्रता पद पे 100% आना पड़ेगा। आज परमात्मा ने साफ कर दिया, जबकि दास से परमात्मा पिछले 15-20 दिन से पतिव्रता के ऊपर ही वीडियो बनवा रहे हैं सारे। हाँ। हाँ। तो बहन जी, प्रोसीजर मालिक की है, परमात्मा की है। भगवान चाहते हैं कि हमारा विश्वास इतना पक्का हो जाए, इतना पक्का हो जाए, कोई हमारी गर्दन भी काट दे या हमारी गर्दन पे कोई तलवार भी अगर वो रख दे, तो भी हम डगमग ना हो अपने गुरुजी को लेकर कि हमारे गुरुजी भगवान नहीं होंगे। जी भैया। है कि नहीं? तो हमने इस प्रकार से अपनी बंदी छोड़ पे पूर्ण विश्वास करना है। और आगे उस ऑडियो में परमात्मा ने फिर क्या कहा, मैनेजमेंट वालों के लिए भगवान ने संकेत किया कि अब ज्यादा दुखी मत करो अपने अपने पिता को। हाँ। हाँ। अ- अब बताओ बहन जी, दुखी कौन कर रहा बताओ? अब ये लोग जो है अपने गुरु जी को परमात्मा ना मान के, और अब ये कबीर जी का प्रगट दिवस मनाएंगे दाढ़ी मूछ वाली फोटो का। तो गुरु जी संकेत कर रहे हैं, गुरु जी उनको कह रहे हैं कि अब मुझे घना दुखी ना करो, घना जो है परेशान ना करो अपने दाता को। हाँ। मान लो जो मतलब कि भगवान मान लो। जबकि कबीर को तो भगवान बहन जी सबने मान रखा है। सबने भैया एक फिर आदि। गुरुजी बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि बच्चों पहचानो अपने भगवान को, पहचाने अपने भगवान को? अरे आश्रम में जाने वाले कोई राम की पूजा तो करते ही नहीं, कोई श्याम की पूजा तो करते ही नहीं। हाँ। सब हाँ। सब उस दाढ़ी मूछ वाले कबीर जी को ही भगवान मानते हैं। तो फिर भी गुरुजी बार बार क्यों ये बात क्यों कह रहे हैं कि पहचान लो अपने भगवान को? हाँ। हाँ। क्योंकि अभी तक वो लोग अपने गुरुजी में परमात्मा नहीं देख रहे, वो कागज के टुकड़े कबीर जी में भगवान देख रहे हैं। इसलिए गुरुजी उनको कह रहे हैं बार बार कि पहचानो अपने भगवान को, पहचानो अपने भगवान को। जी भैया। तो बहन जी, ये मालिक की आप और हमारे ऊपर सतसेवकों के ऊपर बहुत बड़ी मेहर है। हम दुनिया, ये समझो कि
इस मतलब सतलोक को छोड़ के बाकी नीचे के लोकों में आप और हमारे से उत्तम कोई आत्मा नहीं है वर्तमान में। जी भैया, इतने मेहरबान है परमात्मा हम सत्सेवकों के ऊपर। दया मालिक की। हाँ। सोचते हैं परमात्मा ने इतनी दया बख्श दी है भैया कि हम नीचों को परमात्मा ने ये ज्ञान दे दिया कि हमें भगवान की पहचान हो गई। अन्यथा हम भी लोग इसी में 84 लाख में आगे पीछे टहरते रहते, घूमते रहते। तो कोई विशेष कोई बहन जी मेहर है परमात्मा की, नहीं तो देखो अब उनके शरण में आके भी आश्रम वाले भाई बहन सामने भगवान खड़ा फिर भी नहीं पहचान रहे, फिर भी एक निर्जीव बेजुबान मुर्दा कागज के टुकड़े को भगवान मान रहे हैं। तो ये कहते तो हैं बहुत भगवान बड़ी को मेहर है पहचान नहीं परमात्मा की। रहे। जैसे भाई भगत है सब लोग भगवान को पहचान नहीं रहे हैं, और उनका रास्ता बताने वाला जिसको पहचान हुई है कि हाँ परमात्मा है, ये मालिक है, उसको भी सब लोग कह रहा है। क्या क्या कह रहा है लोग कि कब आंखें खुलेगी समझ में नहीं आता है लोग का। बहन जी इसीलिए तो परमात्मा सत्संगों में रोते कि मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोय, और गरीब दास इस वियोग को समझ न सकता कोई। परमात्मा कहते मैं सामने खड़ा हूँ आके तुम्हें सारे में सुख दे रहा हूँ, जो भगवान देता है वो सारे सुख तुम्हारा गुरु दे रहा है, फिर भी तुम नहीं पहचान रहे। अब वो अब वो सीधा सीधा तो नहीं कहेगा भाई कि भाई मैं भगवान हूँ, मैं कबीर हूँ और आ जाओ मेरे को पूज लो। अब उसका भाई काल के साथ एग्रीमेंट है। परमात्मा भी भाई अपनी कुछ मर्यादाएं जो है बना के रखता है। अगर खुल के कह दिया तो लूले लंगड़े सब आ जाएंगे, फिर भेद क्या रहेगा कि कौन ज्ञान समझ के जुड़ रहा है, कौन देखा देखी में जुड़ रहा है। परमात्मा तो अपने शॉर्ट्स वीडियो में भी डलवाए हैं कि मैं परमात्मा हूँ, तुम मानो या ना मानो। भाई वो हाँ, तो खरा सोना है भैया, 100 का नोट तो उसपे लिखा है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। तो वो तो 100 रुपए का नोट है। अब जिसकी बुद्धि उतनी नहीं है वो चाहे उसको ना माने तो ना माने, लेकिन उसकी कोई महिमा थोड़ी कोई घट जाएगी, वो तो 100 का ही रहेगा। तो भगवान ही है बहन जी, कोई चाहे कोई माने या ना माने, नहीं मानोगे तो भाई धोखा खाओगे। बार बार परमात्मा कह रहे हैं वो 55 साल 600 साल पहले वाला गलती तुम लोग मत कर बैठना, तुम लोग मत कर बैठना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बहन जी। और आपके भगत जी जो दूसरे दिन जो नहीं गए ना, क्योंकि दोबारा से आए परमात्मा। भाई हाँ, परमात्मा दोबारा जो है वो इसलिए आए क्योंकि परमात्मा ने उनको आदेश दे दिया था उनको पहले दिन कि भैया मैं तो तुम्हारे साथ में हूँ, तुम्हारे सामने ही हूँ। हैं? अगर दूसरे दिन अगर आपके भगत जी अगर वापस जाके अगर उसी प्रकार अगर दंडवत करते, वही सारा काम करते, तो फिर वो फेल हो जाते। नहीं तो नहीं गए वो दोबारा। हाँ क्योंकि जब मालिक का जब आदेश हो गया और ज्ञान भी जब यही कहता है, जब हमारा गुरु हमारे साथ में है, वो पल पल हमारे साथ में है कि नहीं, तो फिर हमने कहीं और नहीं देखना हमारे परमात्मा को। ठीक है, जिस दिन परमात्मा सांसारिक सांसारिक तरीके से कानूनी तरीके से आएंगे, उस दिन तो हम सब कुछ छोड़ छाड़ के जो है दौड़ के चले जाएंगे जहां भी हमारे परमात्मा के आने की हमारे को सूचना मिलेगी। तुरंत सब कुछ एकदम हम लोग के लिए तो सब मट्टी है, कुछ नहीं। हमारे परमात्मा सब कुछ है। बिल्कुल। एक सेकंड के लिए हम परमात्मा को छोड़ नहीं सकते। अगर मालिक कहे बेटा सब कुछ छोड़ के चला है तो हम पांचों भगत तुरंत चले जाएंगे बस। यही होता है बहन जी, यही होता है भाई। सिर सौंपया गुरुदेव को, सफल हुआ यो शीस, और गरीब दास इस शीस पे आप बसो जगदीश। यही होता है बहन जी। सिर साटे की भक्ति है और कछु नहीं बात, सिर के साटे पाइए अवगत अलखनाथ। हमारा है क्या, और कुछ है भी तो भगवान का तो दिया हुआ है। पिंड प्राण जिन दीने दाना, गरीब दास जाकू कुर्बाना। ये शरीर ये प्राण भी उसी भगवान ने दिए हैं, हमारे गुरुदेव भगवान ने दिए हैं। तो ये तो उनका उनको ही समर्पित है, हमने उनको दे क्या दिया, ये तो उनका है ही। हम कुछ देने के लायक है कहाँ जो हमारे पास में है, ये तो कुछ उन्हीं का दिया हुआ हम उनको समर्पित कर देते हैं और भगवान उसी में हमसे प्रसन्न हो जाता है। अब हम कहते हैं कि आज लग गया भाई, आज लग गया वो कौन सी वाणी आती है, आज लग गया साहेब को भोग दीन के टुकड़े पानी का। तो टुकड़े पानी कोई अपने हैं क्या, ये तो भगवान के दिए हुए हैं। सब कुछ भगवान का। अरे ये पूरा चोला ही तो परमात्मा का आप है। है आरती, आप है साचे, आप है किंगर, आप है नाचे, आप नचे, आप देखन हारा। वो खुद ही हमारे अंदर प्रेरणा कर देता है, खुद ही हमारी सेवा लगवा देता है, फिर खुद ही परमात्मा जो है प्रसन्न हो जाता है। हम क्या है उनको देने लेने वाले बहन जी, हम तो भिखारी हैं। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान, तीन लोक की संपदा सो गुरु दीनी दान। अरे जब हम भगत भाई लोग को ये पता चला कि ये सृष्टि रचनहार है, बिल्कुल। तो हम लोग के जब ये आंखें बनाए, ये दो हाथ बनाए, ये हमारे दो पैर बनाए, हमें चलने बोलने की समझदारी सद्बुद्धि दिए परमात्मा। अगर हम उस भगवान के लिए यूज नहीं करेंगे तो हमारा ये तो मट्टी का शरीर सब व्यर्थ है। ये मिलता ही परमात्मा के लिए बहन जी, ये हाथ परमात्मा ने दिए हैं दान करने के लिए, आधीनता के लिए, जोड़ने के लिए, सुमन करने के लिए।
जीभ दी परमात्मा ने उसकी महिमा, उसका गुणगान करने के लिए। इन अंगों का यदि हम दुरुपयोग करेंगे या इन साधनों का यदि हम दुरुपयोग करेंगे जो भगवान ने दिए हैं, तो फिर वो नाराज होता है बहन जी। सब कुछ परमात्मा के लिए है, उसकी महिमा के लिए है। मिट्टी जिसने बनाया हम उसके लिए यूज नहीं कर सकते तो हमारी इस बॉडी का क्या काम। बिल्कुल बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं ना, ये शरीर का कोई काम नहीं, ना इसका कोई टट्टी काम आता, ना पेशाब काम आता, ना इसकी कोई हड्डी काम आती है, तो केवल भगवान प्राप्ति कर सकते हैं बस। कोई बात नहीं बहन जी, बहुत बड़ी दया है परमात्मा की। भ्रमित नहीं होना है, ठीक है भाई। भाई चिंता करना ठीक है, अच्छी बात है, हमसे कोई गलती ना हो जाए, जानकारी लेना बहुत अच्छी बात है। लेकिन वैसे मन में कोई दोष या कोई शंका पैदा नहीं करना। हमने जो मालिक ने जो प्रोसीजर जो बता रखी है, बस हमने उसकी प्रोसीजर में, उसकी मर्यादा में चलना है, फिर बाड़ी बाका नहीं होने देगा परमात्मा। एक और बहन को शंका है भैया, हम्म हमारे भगत जी को ये हुआ कि हमारे माध्यम से मैं घर में बैठे बैठे सिर्फ भंडारे की सेवा करती रहती हूँ। हम्म। तो उनको ऐसा लगा कि ज्ञान गंगा की पुस्तक जो है 2 4 10 जो है लेकर और सेवा करवा दूं, तो क्या ये उचित पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं बहन जी, ज्ञान प्रचार तो सब करो परमात्मा का, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कहीं से ज्ञान गंगा पुस्तक मिलती है तो मंगवा लो, ले लो, दे दो किसी को। थोड़ा सा उसको बरवाला कांड के बारे में समझा दो, गुरुजी वर्तमान में जेल में क्यों बैठे वो समझा दो। और बोल दो भैया पहले ज्ञान समझो अच्छे से, पुस्तक पढ़ो, फिर गुरुजी के यूट्यूब पे सत्संग सुनो, और ज्ञान समझ में आ जाए तो परमात्मा से संकल्प कर लो, और गुरुदेव के आने के बाद उनसे मंत्र दीक्षा ले लेना। अगर नियम मर्यादा में रहोगे तो परमात्मा सारा लाभ देगा, कोई जी। दिक्कत नहीं है। और एक और भैया, इतनी हार्ड गर्मी पड़ रही है, पहले हम लोग तो मालिक का 4 साढ़े 4 5 बजे आरती कर लेते थे। हम्म। इतनी ज्यादा हार्ड गर्मी की वजह से 11 बज जाता है, 12 साढ़े 11 12 बज जाता है सोने में। आप तो देख ही कर गए हैं यहाँ से। आज सुबह 8 9 बजते बजते इतना आग निकलता है दरबार में से, इतना मतलब जैसे लगता है कि कोई अगल बगल से आग बारा हो तो आँच लगता है। तो इस वजह से थोड़ा सुबह 5 साढ़े 5 6 बजे 7 बजे आरती होती है, तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं है क्योंकि ना मौसम। ना, कोई कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी विशेष परिस्थितियों में थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, उसमें दिक्कत नहीं है बहन जी। क्योंकि हम लोग को ऐसा लगता है कि परमात्मा ने बोले ब्रह्म मुहूर्त में ही आरती करनी है, वैसे हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में ही करते थे, लेकिन मौसम के अनुसार और गर्मी की वजह से 6:30 बज जाता है, 7 बज जाता है कभी कभी। और उठने के बाद भी मन नहीं करता है, इतना मतलब गर्मी बेचैनी पड़ जाती है कि लाइट की भी प्रॉब्लम, ना ही पंखा काम दे रहा है, कूलर भी गर्म गर्म हवा, कितना भी ठंडा पानी डालें, तो इसकी वजह से थोड़ा लेट अबेर हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई परिस्थितियां हैं तो परमात्मा को दंडोत करके मालिक से मतलब माफी मांग लिया करो। परमात्मा को भी सब पता है इन बातों का। वही चीज का तो आभास है कि इतनी गर्मी में भी परमात्मा हम लोग को अब साक्षात दर्शन दे देकर कह रहे हैं बेटा देखो मैं हूँ, तुम लोग घबराओ नहीं। और ऐसी कोई दिक्कत नहीं बहन जी। अगर उस कमरे में ज्यादा गर्मी हो तो आप जी वहां पे जो बाहर की साइड में जो आपकी जो रसोई है उधर खड़े होके उधर कर लिया करो आरती, तो क्या दिक्कत है। अच्छा। दरबार में करना कोई जरूरी नहीं है, कोई विशेष। भाई परमात्मा तो कण कण में हर जगह है, आपके घर में तो चारों तरफ परमात्मा की फोटो लगी हुई है, जी भैया। उसमें कोई दिक्कत नहीं बहन जी। फोटो ना हो तो भी आरती हम कर सकते हैं। हमने तो खाली मालिक की वाणियों पे, उनके शब्दों पे ध्यान रखना है, अमल करना है। अब जैसे हम लोग कहीं ट्रेन में जा रहे हैं तो वहां कोई फोटो थोड़ी लगी होती है ट्रेन में गुरु जी की, जी भैया। तो वहां भी तो करते हैं आरती अपनी। तो ऐसा नहीं है, अगर उस मकान में अगर ज्यादा गर्मी है तो मकान से बाहर निकल के, क्योंकि आप दंडोत तो परमात्मा को मकान में कर लो और बाकी मालिक से प्रार्थना करके बाहर खड़े होकर अपनी आरती कर लो, अपने छत पे कर लो, कहीं भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं उसमें। भोग लगाते समय तो वहीं पे आप भोग लगाते हैं ना, हाँ, तो भोग तो मालिक के दरबार में लगेगा उधर ही। भोग लगाती लगाती इतनी मतलब वो बेचैनी हो जाती है कि सभी लोग पसीने से भीग जाते हैं, थोड़ा उसमें ही मन इधर उधर भटक जाता है, ध्यान परमात्मा में नहीं लग पाता कोई है उस। बात नहीं, ये भी एक तप बन रहा है बहन जी, ये भी एक तप में आता है। इसका भी अच्छा। हमें इसका भी हमारे को फायदा मिलता है बहन जी, क्योंकि हम परमात्मा के लिए कर रहे हैं ना। हाँ भैया, परमात्मा तो में ये भी एक तप बनता है बहन जी, हमारा शरीर का जो है एक तप बनता है। रहते हैं एकदम। इन सब छोटे छोटे भगत भाई लोग भी एकदम डूब जाते हैं पसीने से, लेकिन फिर भी मालिक में लगे रहते हैं, मालिक की आरती चालू होती है तो करते ही रहते हैं। बच्चे भी नहीं घबराते हैं, पसीने से पूरा बाहर निकलते हैं तो बिना ले लेकर डोलाते रहते हैं कि मालिक है। कोई फिर नहीं, वह। वो देखो बहन जी, सबके अपने अपने कोई पिछले जन्म के दान पुण्य के संस्कार ऐसे हैं कि आज भाई ऐसी व्यवस्था नहीं बन पा रही है कोई ठीक ठाक से। वो परमात्मा ही बनाएगा। अब अगर अगर पहली बार नहीं बने, पिछली बार नहीं बने, तो अब मौका हमारे पास में। अब परमात्मा दया कर रहा है, थोड़ी ज्यादा मेहनत करवा रहा है।
लेकिन ये कोई मालिक दिक्कत नहीं। कहते हैं कि तो तपाही के परमात्मा ले जाएंगे ना। हो सकता है हम लोग को एग्जाम इसी तरह ले रहे हैं परमात्मा की, इस तरह तप कर चलोगे तभी फिर आगे निकल पाओगे। देखो इतना वो तो बहन जी परमात्मा को पता है किस आत्मा का किस प्रकार से परीक्षा लेना है, किस आत्मा को किस प्रकार से भक्ति मार्ग पे लगा के रखना है। वो तो परमात्मा की प्रोसीजर है बहन जी। मालिक ने तो केवल हमारे से भक्ति बनवानी है। परमात्मा कोई गरीबी अमीरी ये नहीं देखता। ये तो एक सेकंड का काम है भगवान के लिए, 2 मिनट में भर दे परमात्मा। वो भग- एक सत्संग में कह रहे थे गुरु जी, एक भगत जी आया, वो बोला गुरु जी बोले ऐसे ऐसे, बोले 2,000 रुपये बढ़ गए। बोले दो अच्छा हजार की क्या बात है, परमात्मा बोले 2.5 करोड़ बढ़ा दे। लेकिन अगर तुम्हारे को दे देगा ऐसे बैठे बैठे तो फिर तुम निकम्मे हो जाओगे। जी भैया। इसलिए परमात्मा जो है अपने हिसाब से करता है बहन जी सारे काम। जी भैया सही बात कहा। तो हमें तो भक्ति मिल गई, भगवान मिल गया बहन जी, बस हमने तो अब कुर्बान हो जाना अपने बंदी छोड़ के अपने गुरुदेव पर। और बहुत बढ़िया हमारी किस्मत है बहन जी। परमात्मा खुद भगवान कह रहे हैं कि बच्चों मेरे पास में भी शब्द नहीं है तुम्हारी महिमा करने के लिए। बताओ भगवान ये बात कह रहा है तो फिर हम कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी है बहन जी। हाँ भैया। ज्ञान आधार में भक्ति मार्ग में, वैसे कोई अहंकार भाव से नहीं। नहीं नहीं वैसे तो नहीं। हमारी 2 कौड़ी की औकात नहीं है, कोई आदमी थप्पड़ मार दे तो हम उसको कुछ बोल नहीं सकते। जी भैया जी। वैसे नहीं, लेकिन भक्ति मार्ग में परमात्मा ने बताया कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी फैले तुम्हारे आगे, तुम्हारे पास में इतना धन है। वो भी रो रहे हैं परमात्मा की भक्ति करने के लिए आ, रो रहे हैं। कितनी बार हम रो लिए ब्रह्मा विष्णु महेश बन के। ये तो दाव लगा है। परमात्मा कहते हैं बच्चों सारी प्रोसीजर पार करके फिर तुम आए हो अब की बार, और अब की बार भी चूक गए तो फिर वही प्रोसीजर, 1 नंबर से फिर तुम्हारे को वापस चलना पड़ेगा, फिर 100 नंबर तक बहुत जोर आएगा। क्योंकि अगर रह गए तो भक्ति तो जबरदस्त हो रही है हमारी। अब इस जी भक्ति को खर्च किए बिना फिर हम दोबारा से भगवान को मतलब जो है नाम गांव पता भी नहीं पूछने वाले। तो पता नहीं कब तक तो महास्वर्ग में रहेंगे, फिर स्वर्ग में रहेंगे, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश बनेंगे, फिर इंद्र बनेंगे, फिर देवता बनेंगे, फिर धरती पे आके यहाँ के राजा महाराजा बनेंगे। फिर ना जाने कभी कभार इसी कलयुग में ऐसा ही फिर ये जीवन जीना पड़ेगा, गरीबी वाला, दारिद्र वाला, हैंड टू माउथ वाला। क्योंकि इसी समय भगवान याद आता है। अगर कोई सरपंच भी बन जाए तो भी भगवान याद नहीं आवे। हम्म, तो ये फिर बहुत लंबा काम हो जाएगा बहन जी, बहुत भारी कष्ट हो जाएगा फिर वो। इसलिए अब के अपने को तो अब की बारी जो है मतलब कि सिर धड़ की बाजी लगा दो परमात्मा को जो है प्राप्त करने के लिए। बस भैया यही और परमात्मा से। है क्या बहन जी, ये 20, 20, 30, 40 साल का गेम है सारा। अब इतनी उम्र है वैसे देखी जाए तो वैसे तो मालिक की मौज है। हाँ परमात्मा कहते हैं कि बस जीवन तो थोड़ा ही भला जब सत सुमरण होए, और बाकी तो मालिक की मर्जी है। लेकिन अपन नॉर्मली सोच के चले भाई हमारी 30, 40, 45 साल की उम्र हो रही है, और भाई 20, 30 साल मान लो, तो बीस हमें तीस साल में कौन सा परमात्मा अपन जो है मतलब राष्ट्रपति बन जाएंगे अब। हमें तो परमात्मा हैं? चाहिए भैया, हमें तो मालिक ये चाहिए। भी देखिए। इसके लिए परमात्मा अगर कल की जरूरत पड़े तो हमें कल ले जाए, हमें उम्र से क्या मतलब। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे हमें तो तो उसी हिसाब से मतलब तैयार नहीं रहना है, बस अपनी बांध के अपनी गठरियां बहन जी अपनी भक्ति की। है एनी और टाइम हमारे को तो उसी निकल हिसाब से जाता तैयार रहना कि अब परमात्मा आ जाए तो हम तो पीछे मुड़ के अपने बच्चों को भी नहीं देखेंगे कि भैया कौन है। भूखा है और कौन प्यासा है। जिस दिन मालिक चाह जाए परमात्मा इस नरक से निकाल दे, बस इतना बिल्कुल। ही चाहिए। परमात्मा रात दिन प्रार्थना अगर करते हैं मालिक इस काल जाल से बाहर निकालकर परमात्मा अपने चरणों में रखिए, अपने चरणों से दूर ना करे मालिक। हम बच्चों को अपने चरणों से दूर ना करे। चाहे जैसे भी परमात्मा, हम अपनी उम्र नहीं देख रहे हैं भैया, अपनी सुख नहीं देख रहे हैं, हमें नहीं चाहिए इस धरती का ऐसे नरक का स्वर्ग। ना भोजन अच्छा लग रहा है, ना सोना अच्छा लग रहा है, ना बैठना अच्छा लग रहा है। यहाँ नहीं का सुख भी देगा बहन जी परमात्मा, यहाँ का सुख अच्छा भी दे देगा। देते। ये ना सोचो कि जैसे आज स्थिति हमेशा ऐसी रहेगी। आम का पेड़ लगाया है तो आम भी लगेंगे बहन जी, ऐसा नहीं है कि आम नहीं लगेंगे। और इतने लगेंगे, गांव वाले देखेंगे, दुनिया वाले देखेंगे कि ये भगत क्या था और आज क्या है। आज जिनके घरों में एसियां लग रही हैं, जो भक्ति नहीं कर रहे, वो तो सोएंगे टूटी फूटी झोपड़ियों में। और जो आज टूटी फूटी झोपड़ियों में बैठ के भक्ति कर रहे हैं उनका देखना आप रंग आगे चल के। लेकिन वो रंग सारा परमात्मा उस समय करेगा जब हमारे को ये जो माया है ना, इस माया के गुण और अवगुणों का पूरा ज्ञान हो जाएगा। ये हमारे को जो मतलब कि ठग नहीं सकेगी फिर ये, उस समय देगा परमात्मा माया। हम फिर उसका अपने दान धर्म में लगाएंगे, अपनी जो है भगवान की सेवा में लगाएंगे, बर्बाद थोड़ी करेंगे। तो देगा बहन जी, माया भी देगा, धन भी देगा, सारे जो है सुख भी देगा परमात्मा, और इतने देगा कि यहाँ के प्रधानमंत्री के नहीं होंगे। कह दिया गुरुजी ने कि बच्चों तुम्हारे मकान अलग छांट दूंगा, दुनिया देखेगी, तुम्हारे यातायात के साधन भी दुनिया से न्यारे होंगे। दुनिया से न्यारे का मतलब आज ये दुनिया 5-5 करोड़ की गाड़ियों में घूमती है, आने वाले समय में भगत घूमेंगे परमात्मा के बच्चे। आज जो भक्ति करेंगे, जो पतिव्रता जो पद पे आकर, वो
बाकी नहीं, ये फॉर्मेलिटी करने वाले नहीं, ये राजनीति करने वाले, आश्रमों में हॉस्पिटल खोलने वाले, स्टेडियम बनाने वाले, रक्तदान दे दान के नाम पे जो है मतलब कि धंधा करने वाले, ये नहीं, ये तो रोएंगे बहन जी। इनको तो दे दिया परमात्मा ने जो इनको चाहिए था। जिनको माया चाहिए थी, आज परमात्मा ने उनको माया दे दी, उनको आश्रम दे दिए भगवान ने। लो भाई लूटो अपने भगत भाइयों को और खाओ पियो मौज करो और राजनीति करो। और जिनको भक्ति चाहिए थी उनको परमात्मा ने साथ संगति से जोड़ दिया। अब आने वाले दिनों में ये बहन जी नीचे गिरेंगे और साथ संगति वाले परमात्मा के दया से ऊपर उठेंगे। लेकिन हमें उठना भी नहीं है भैया, हमें वो भी नहीं चाहिए। उठाएगा बहन जी, परमात्मा उठाएगा। हमारी इच्छा नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल हमारी नहीं होनी चाहिए, लेकिन परमात्मा से बहन जी देखा थोड़ी जाता है। ये अरे तो सही अगर बात किसी का बाप अगर सेठ हो, अगर बहुत बड़ा साहूकार हो, तो वो अपने बच्चे को बहन जी वो कोई गलियों में मिलके कागज बीनता हुआ थोड़े ना देख सकता है, भीख मांगता हुआ थोड़े ना वो देख सकता है। लेकिन भैया जब हम ये सोचेंगे कि कागज हम बिन रहे तब ना, जब हम ये सोचेंगे अपने पास कि नहीं हम वो समर्थ देखो राजा के हम सोचे बच्चे ना हैं। सोचे बहन जी, परमात्मा का विधान है। आम का पेड़ लगा दिया ना, तो हम चाहे जो मर्जी सोचें, जो मर्जी सोचें कि इसके आम इसके नहीं लगने चाहिए, हमें आम की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आम का पेड़ लगा दिया तो आम तो लगे लगेंगे। आपके आम ना चाहने से ऐसा नहीं है कि उसके आम नहीं लगेंगे। तो भगवान ने देना है तो देगा, ठोक के देगा परमात्मा। जब हमें पूरा अच्छी तरीके से भगवान समझ में आ जाएगा तब देखना। भगवान का वचन फैल नहीं हो सकता बहन जी, सात वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड। सतगुरु रामपाल जी भगवान अगर नींद में भी कोई बात बोल देंगे तो 100/100 बिल्कुल ओके होगी समय आने पर। और कह रखा परमात्मा ने, साधु बोले सहज स्वभाव, साधु का बोलिया मिथ्या न जाए। सब कुछ होगा बहन जी, लगे रहो परमात्मा के चरणों में, किसी के बहकावे में मत आ जाना। ये काल है ना, ये साथ संगति से तोड़ने के लाख प्रयास करेगा। पवन दास ऐसा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये घूम रहा है, वो खा रहा है, इसी में रहता है। अरे रह रहा तो रह रहा है, वो भक्ति कर रहा है, उसका भगवान दे रहा है, तुम क्यों जल रहे हो नालायको? तुम करो, परमात्मा तुम्हें भी देगा। तो जी ये चीजें देख के डगमग मत हो जाना। जैसे 2022 में वो सैकड़ों लोग भाग गए सात संगतियां छोड़ छोड़ के, ये टाटा सफारी गाड़ी देख के। अरे ये तो महल है, ये तो लोहा है, इसको देख के क्यों भाग गए भाई? ये तो पता नहीं, परमात्मा इसकी तो फैक्ट्री खुलवा दे अपने भगत को। कौन सी बड़ी बात है? आने वाले समय में हवाई जहाज, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ये परमात्मा के बच्चों के लिए तो हैं। बनवाई किस लिए गुरु जी ने? वर्तमान में तो दुनिया इसका दुरुपयोग कर रही है, आने वाले समय में परमात्मा के बच्चे काम मिलेंगे इनको। तो उस समय तो तुम लोग मर जाओगे देख के अपने भगत भाइयों को। एक तरफ तो तुम कहते हो कि हमारे गुरु जी ऐसे ठाट कर देते हैं, और जब किसी भगत को गुरु जी ठाट करते हैं तो तुम लोग मिलके जलने लग जाते हो। तो काहे के भगत हो तुम? वो तो देगा परमात्मा, वो तो सेठों का सेठ है, सावड़ सा सेठ है। उसकी मर्जी, वो किसको दे, वो कब दे। तो हमारे को तो खुशी होनी चाहिए कि हमारे बाप की भक्ति वास्तव में असली भक्ति है। कि जो जी भगत हमारे मतलब जिनके पैरों में पैरने के लिए चप्पल नहीं थी, आज परमात्मा उनको जो है 30-30 लाख की गाड़ियों में जो है घुमा रहा है, तो ये हमारा भगवान ही कर सकता है ये। ये हमारे भगवान ही है, हमारे ये हाँ। सच्चे परमात्मा है। तो हमने बहन जी भगत बनना है। राग द्वेष ईर्ष्या इन सबको हमने छोड़ना पड़ेगा हर प्रकार से। जिसका जैसा संस्कार है उसको वैसा मिलेगा। हमारे रोने धोने से, हमारे हमारे कोई जो है मतलब मनमुटाव करने से या कोई ईर्ष्या करने से उसके जो है मतलब कि वो कमी नहीं आ सकती। भगवान ने जिसको देना देना है। अब जैसे आज जो है नरेंद्र मोदी को भगवान ने राज दे रखा है, तो चाहे कोई कितना है रो लो पीट लो, जैसा उसका भाग्य में उसको मिलेगा। और जिस दिन उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, अपने आप ही नीचे बैठ जाएगा। जी भैया, बस वही नहीं पहचान पा रहे ना, परमात्मा ने कहा है कि तुम लोग की भक्ति की बैटरी जो चार्ज है उसी से बिल्कुल तुम लोग बोल रहे हो ना, उसी से तुम लोग अहंकार शरीर में भरा हुआ है। उस चीज को जिस दिन पहचान जाओगे बहुत लेट हो चुका होगा। बिल्कुल बहन जी, मत देखो दुनिया को बिल्कुल भी ना। ना किसी भगत को देख के चलना। अगर सफल होना तो भक्ति मार्ग पे है। अगर भक्तों को भी देखो तो केवल उनकी उन बातों को देखो जो बातें हमारे लिए फायदेमंद हो भक्ति में। और नहीं भैया, हम आपस तो में किसी आपस में कोई राग द्वेष कर रहा है, कोई भगत कोई खेचातानी कर रहा है, अगर किसी भगत का तुम्हारे पास फोन भी आ जाए और अगर बात करे कि भगत जी वो भगत ऐसा वो भगत ऐसा, उसको बोलो भैया ये फोन काट दे, ये परमात्मा की दी हुई फोन है, बकवाद करने के लिए नहीं है। तने अगर कोई मालिक की चर्चा करनी है तो कर, एक दूसरे भक्तों की काट छांट करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। भैया, परमात्मा की इतनी दया है कि इस मोबाइल पे किसी भी, चाहे जगत हो चाहे भगत हो, किसी का भी फोन अब आता ही नहीं है। तो खाली दया मात्र मालिक की बहन जी, जब हमारे भाव अच्छे हो जाएंगे तो परमात्मा वैसी व्यवस्था कर देते हैं भगत की। दिन भर एनी टाइम मोबाइल इसी तरह पड़ा रहेगा, मालिक का सत्संग चलता है या शॉर्ट्स वीडियो देखते हैं हम लोग। छोटे छोटे बच्चे हैं, परमात्मा के माध्यम से जो कार्टून बना हुआ है, बच्चे थोड़े कार्टून में व्यस्त हो जाते हैं, वो भी मालिक की कार्टून, बाकी अन्यथा कुछ भी मोबाइल पे कुछ भी नहीं आता है।
जितनी आपकी वीडियो बनती है 100% परमात्मा के द्वारा, मालिक की दया से सब कुछ एकदम सही सही होता है। कुछ भी गड़बड़, कुछ भी गलत नहीं होता है। ये चीज हम लोग आभास कर चुके हैं। यहाँ न किसी का फोन, यहाँ तक कि अपने घर के पर्सनल लोग, चाहे मेरे मैके से हो चाहे ससुराल से हो, कोई हमारी सीढ़ी तक ढकता नहीं है। चलो घर ठीक है बहन जी, मैं थोड़ा सा मार्केट में सेवा में आया हुआ था, जी भैया है ना? ठीक। फिर जी करेंगे मालिक के दया से। सबका है जय बंदी जय छोड़ हो के। बंदी छोड़।